अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। हमें 3 मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स ए गिवन है -1 3 2 0, मैट्रिक्स बी गिवन है 1 2 -3 -5 एंड मैट्रिक्स सी गिवन है 2 1 1 3। ये हमें 3 स्केयर मैट्रिसेस गिवन है। वेरीफाई वेदर। अब वेरीफाई वेदर, यहाँ पे ये वर्ड जब आएगा वेरीफाई के साथ वेदर का, तो इसका मतलब है कि हमने ये चेक करना है कि आया कि जो पार्ट 1 में हमें कहा गया है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, ये इक्वल है या नहीं। ये अगेन मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि जब वेरीफाई के साथ वर्ड वेदर का आएगा तो इसका मतलब है आपने ये चेक करना है कि ए बी ए के इक्वल है या नहीं। और अगर यहाँ पे लिखा हो वेरीफाई डैट, तो उसका मतलब होता है कि ए बी ए के इक्वल आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वर्ड है वेरीफाई वेदर, तो बच्चों इसका मतलब है कि हम चेक करेंगे कि ए बी ए के इक्वल है या नहीं। तो उसके लिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने 1.5 और 1.4 में पढ़ा है, सेम उसी तरह से हम मैट्रिक्स ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और देन बी और ए की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पार्ट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड है ए बी, तो स्टूडेंट्स ए की जगह पे हम मैट्रिक्स ए पुट कर देंगे। -1 2 3 0, और बी की जगह पे मैट्रिक्स बी पुट कर देंगे। मैट्रिक्स ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और दरमियान में प्लस का साइन है। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5। अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की जो सेकंड रो है उसे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिंप्लीफाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई -1 -1, 3 मल्टीप्लाई -3 -9, 2 मल्टीप्लाई -1 -2, 3 मल्टीप्लाई -5 -15, 2 मल्टीप्लाई 1 2 एंड 0 मल्टीप्लाई -3 0, 2 मल्टीप्लाई 2 4 एंड 0 मल्टीप्लाई -5, आंसर इज 0। -1 and -9 -10, -2 and -15 -17, 2 plus 0 2 and 4 plus 0 4। तो स्टूडेंट्स, इसे हम 1 कह देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड में हमने बी ए फाइंड करना है, मैट्रिक्स बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। बी की जगह पे मैट्रिक्स बी पुट करेंगे, ए की जगह पे मैट्रिक्स ए पुट करेंगे। अब ये दोनों मैट्रिसेस हमने मल्टीप्लाई करने हैं, जैसा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया है। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई -1 एंड 2 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। अब इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को ही हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने इस मैट्रिक्स की जो सेकंड रो है उसको सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -3 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड -5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इस मैट्रिक्स के सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ प्लस -5 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई -1 2 मल्टीप्लाई 2 4 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 0 -3 मल्टीप्लाई -1 3 -5 मल्टीप्लाई 2 -10 -3 मल्टीप्लाई 3 -9 and -5 multiplied by 0, answer is 0। -1 plus 4 3 3 plus 0 3 के इक्वल होता है, 3 minus 10 -7 and -9 plus 0, answer is -9। इसे हम 2 कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है और जो राइट हैंड साइड का आंसर आया है, इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के आंसर्स इक्वल नहीं आए। फ्रॉम 1 and 2 it is verified AB is not equal to BA। जैसा कि स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने चेक करना है कि AB का आंसर BA के इक्वल आया है या नहीं, तो हमने यहाँ पे AB और BA को फाइंड किया और कंपेयर किया, तो AB जो है वो BA के इक्वल नहीं आया। स्टूडेंट, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब जैसा कि हमने पार्ट 1 अभी किया है, तो उसमें हमने देखा है कि ए बी का जो आंसर है वो बी ए के इक्वल नहीं आया। इसी तरह से हमने ये चेक करना है सेकंड पार्ट में, ए इंटू बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये इक्वल हैं या नहीं, ये आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आप इसमें लेफ़्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में आपने पहले जो ब्रैकेट में है बी सी, ये बी और सी मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद बी और सी को मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स आएगा उसे आपने ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपने फिर राइट हैंड साइड में ए बी को मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि आपने यहाँ पे किया था। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो ए बी का आंसर आएगा उसको आपने सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद आपने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो आंसर आए होंगे उनको कंपेयर करना है
और आपने बताना है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल आई है या नहीं। अब स्टूडेंट हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल ए बी प्लस ए सी। इसमें भी हमने चेक करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में स्टूडेंट सबसे पहले a इंटू बी प्लस सी है, तो ये फाइंड करते हैं हम a इंटू बी प्लस सी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए पुट कर देंगे। -1 3 2 0, उसके बाद ब्रैकेट, मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है, हम यहाँ पे मैट्रिक्स बी पुट कर देंगे। 1 -3 2 एंड -5 प्लस, यहाँ प्लस का साइन आएगा, प्लस सी, तो हम मैट्रिक्स सी पुट कर देंगे। मैट्रिक्स सी है ये मैट्रिक्स स्टूडेंट इसी तरह से हम यहाँ लिख लेंगे -1 2 3 0। यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स पहले प्लस हो रहे हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को स्टूडेंट हम पहले ऐड करेंगे। 1 + 2 3, 2 + 1 3, -3 + 1 -2, -5 + 3 -2। अगेन स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं हमने क्या किया है, इन दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड किया है। 1 + 2 3 आएगा, 2 + 1 3, -3 + 1 -2, -5 + 3 -2। अब स्टूडेंट हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से अब फर्स्ट रो को इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड 3 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब स्टूडेंट हमने इस मैट्रिक्स की जो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो सेकंड रो है, उसको इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस मैट्रिक्स के सेकंड रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 × -1 -3 के इक्वल होता है, 3 × -2 -6, 3 × -1 -3 के इक्वल होता है, और 3 × -2 -6, 2 3 is 6, 0 × -2 0, 2 3 is 6, and 0 × -2 answer is 0, -3 and -6 -9, again -3 and -6 -9 के इक्वल होता है, 6 + 0 6, and again 6 + 0 is 6। ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है और इसे हम 1 मार्क कर देते हैं। अब स्टूडेंट हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है।
राइट हैंड साइड में हमने ए बी प्लस ए सी फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहां पे ए की जगह पे मैट्रिक्स ए पुट करेंगे, -1 2 3 0, और फिर मैट्रिक्स बी पुट करेंगे, अभी हमने जस्ट यहां पे ए बी में ए की जगह पे मैट्रिक्स ए पुट किया है और बी की जगह पे मैट्रिक्स बी पुट किया, आगे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब स्टूडेंट अगेन यहाँ पे मैट्रिक्स ए है तो इसका मतलब हम यहाँ पे अगेन मैट्रिक्स ए पुट कर देंगे, -1 2 3 0। आगे मैट्रिक्स सी है तो हमने इसकी मैट्रिक्स सी की जगह पे मैट्रिक्स सी पुट कर देंगे, 2 1 1 एंड 3। अगेन यहाँ पे ये मैं स्टेप बताने लगा हूँ। राइट हैंड साइड में अब हमने ए बी प्लस ए सी फाइंड करना है। ए की जगह पे मैट्रिक्स ए पुट किया है, बी की जगह पे मैट्रिक्स बी पुट किया है, आगे प्लस का साइन था यहाँ हमने प्लस लगा दिया, ए है ए मैट्रिक्स पुट कर दिया, सी लिखा हुआ है तो हमने सी मैट्रिक्स पुट कर दिया। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम इन मैट्रिक्स को प्लस कर देंगे आपस में। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई -3। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई -5। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 0 मल्टीप्लाई -3 एंड 2 मल्टीप्लाई 2। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस का साइन आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई 2, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। अब अगेन फर्स्ट रो को इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस मैट्रिक्स की सेकंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई 1। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई -1 3 मल्टीप्लाई -3 -9, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 0 मल्टीप्लाई -3 0, 2 मल्टीप्लाई -1 -2, 3 मल्टीप्लाई -5 -15, 2 मल्टीप्लाई 2 4 एंड 0 मल्टीप्लाई -5 is 0, प्लस -1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 0, -1 मल्टीप्लाई 1 is -1 and 3 3s are 9, 2 1s are 2 प्लस 0, क्योंकि 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 है। -1 में -9, -1 एंड -9 -10 के इक्वल होता है, -2 एंड -15 -17
2 प्लस ज़ीरो स्टूडेंट्स 2 के इक्वल होगा। 4 प्लस ज़ीरो आंसर इज 4 प्लस 2 प्लस 3 5 9 माइनस 1 8 4 प्लस ज़ीरो 4 एंड 2 प्लस ज़ीरो 2। अब स्टूडेंट इन दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है। -10 प्लस 5 -5 के इक्वल होगा। -17 प्लस 8 प्लस 9 2 प्लस 4 6 and 4 plus 2 is 6। स्टूडेंट्स यहाँ हम देखें कि -1 को 2 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो -2 आएगा, और उसके बाद जब 3 में से 2 को माइनस करेंगे हम तो ये 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये हमारे से यहाँ से एक मिस्टेक हो गई कि 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ -2 आएगा, और जब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो वो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और -10 में जब 1 को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स वो -9 के इक्वल होगा, और -17 में जब 8 को ऐड करेंगे तो वो -9 के इक्वल होगा, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर को कंपेयर करना है फ्रॉम 1 and 2। इट इज वेरीफाइड कि a इंटू बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी के इक्वल है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को और राइट हैंड साइड के आंसर को कंपेयर करते हैं तो ये दोनों के आंसर्स हमारे पास इक्वल आए हैं। लिहाजा हमारे पास पार्ट नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड के इक्वल आया है। जी तो स्टूडेंट अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 का सलूशन देखते हैं। अभी हमने पार्ट नंबर 3 में वेरीफाई किया है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल है ए बी प्लस ए सी, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आया है। अब हम राइट हैंड साइड का सलूशन देखते हैं, जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं। तो a इंटू बी माइनस सी लेफ्ट हैंड साइड है और ए बी माइनस ए सी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, जिसका सलूशन यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड है a इंटू बी माइनस। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, पार्ट नंबर 3 में किया था, a की जगह पे इस a की जगह पे हमने मैट्रिक्स a को पुट कर दिया, आगे ब्रैकेट मैट्रिक्स b की जगह पे, यहाँ b की जगह पे हमने मैट्रिक्स b पुट कर दिया, आगे माइनस है यहाँ माइनस आएगा, c की जगह पे हमने मैट्रिक्स c पुट कर दिया। ये मैट्रिक्स एज इट इज लिख लिया। इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस किया हमने। 1 में से 2 को माइनस करेंगे -1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, -3 -1 -4 के इक्वल होता है, एंड -5 एंड -3 -8 के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का अगेन स्टूडेंट्स रूल वही है जो ऑलरेडी हम प्रीवियस पार्ट्स में भी कर चुके हैं कि इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। उसके बाद इस मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, और लास्ट पे फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड
कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट करेंगे। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। वन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। 3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -12 आएगा। 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। 3 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -24 आएगा स्टूडेंट्स। तो 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा। 0 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। इसी तरह से 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 एंड 0 मल्टीप्लाई -8 0 आएगा। अब स्टूडेंट्स हमने 1 में से 12 को माइनस करना है -11 आएगा। -1 एंड -24 -25 के इक्वल आएगा। इसी तरह से लास्ट है -2 + 0 -2 के इक्वल होता है और 2 + 0 2 के इक्वल होता है। इसे हम फर्स्ट मार्क कर देंगे। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, जो कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताई गई है। AB - AC है, तो यहाँ पे हमने AB - AC फाइंड करना है। तो A की जगह पे हम मैट्रिक्स A पुट करेंगे, B की जगह पे मैट्रिक्स B पुट करेंगे, आगे माइनस है, माइनस का साइन आ जाएगा। फिर स्टूडेंट A की जगह पे मैट्रिक्स A आ जाएगा और C की जगह पे मैट्रिक्स C आ जाएगा। ये सेम आपका जो पार्ट नंबर 3 हमने किया है वही प्रोडक्ट है, वही मल्टीप्लिकेशंस हैं AB की और AC की, जो कि हमने प्रीवियस पार्ट में किया है। अभी जस्ट क्या चेंजिंग आई है, यहाँ पे माइनस है, वही सिंप्लीफिकेशन करके लास्ट पे जस्ट यहाँ पे चेंज होगा। यानी इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आया है और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करेंगे, जबकि प्रीवियस पार्ट में हमने प्लस किया था। तो -10 -1 -11 के इक्वल है, -17 -8 -25 के इक्वल होता है और 2 -4 -2 के इक्वल होता है और 4 -2 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। लिहाजा A × B - C जो है वो AB - AC के इक्वल है। डियर स्टूडेंट, आपने ये क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।